वैसे तो छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों का बखान महाभारत में वर्णित है। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मौजूद खल्लारी, जिसे महाभारत काल में खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। खल्लारी के इतिहास में महाभारत की दो कथाएं बेहद प्रचलित है। पहला है भीम और हिडिंबा नामक राक्षसी के ब्याह की, और दूसरी कथा है पांडवों की हत्या के लिए षड्यंत्र करके बनाए गए लाक्षागृह का। तो आइए आज हम खल्लारी की प्रचलित प्रथम कहानी अर्थात भीम और हिडिंबा के ब्याह की कहानी आपको सुनाते हैं। वनवास काल के दौरान पांडव और उसकी माता कुंती किसी कारणवश अपना वन छोड़कर एक अलग पास के वन में विचरण कर रहे थे। पांडव जिस वन में विचरण कर रहे थे उस वन में एक हिडिंबसुर नामक राक्षस का राज चलता था। हिडिंबसुर एक बहुत बलशाली और पीले आंख वाला राक्षस था। हिडिंबसुर के पास एक विशेष शक्ति थी। वह किसी भी व्यक्ति के गंध को सूंघकर उसको अपना शिकार बना सकता था। पांडव जब वन में विचरण कर रहे थे तब सभी को थकावट का एहसास हुआ, जिसके चलते सभी ने वन में बीचों बीच अच्छे जगह को चुनकर विश्राम करने का फैसला कर लिया। लेकिन विश्राम करते समय उनमें से किसी एक का पहरा देना अति आवश्यक था, क्योंकि वन में किसी भी समय वन्य प्राणी उन पर हमला कर सकते थे। भीम को छोड़कर बाकी सभी बेहद थक गए थे, अतः भीम ने सोते हुए माता और अपने भाइयों के लिए पहरा देना उचित समझा। इसी दौरान हिडिंबसुर राक्षस को इस घने जंगल में मानव के गंध की आभास हुई, और वह गंध पांडव और माता कुंती की थी। हिडिंबसुर ने अपने बहन हिडिंबा को उन सभी को अपने पास लाने का निर्देश दिया। हिडिंबसुर उन सभी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहता था। अपने भाई के निर्देश का पालन करते हुए बहन हिडिंबा पांडवों को खोजते खोजते उन लोगों के करीब जा पहुंची। हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तब वहां भीम की गठीली काया को देखकर मनमोहित हो गई। भीम अपने भाइयों और माता कुंती के सोने पर पहरा देते हुए किसी साहसी की भांति प्रतीत हो रहा था। हिडिंबा भीम को पहले ही नज़र में अपना पति मान चुकी थी। हिडिंबा भीम को और करीब से देखना चाहती थी, इसलिए उसने एक सुंदरी का रूप धारण किया और भीम के पास जा पहुंची। जब भीम ने हिडिंबा को देखा तो भीम अचंभित रह गया कि इतनी सुंदर स्त्री इस घने जंगल में अकेली क्यों घूम रही है। भीम ने आखिरकार उस स्त्री से पूछ ही लिया, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो। जवाब में उस सुंदरी ने भीम से कुछ भी नहीं छुपाया और सभी बातें सच सच बता दिया। उस सुंदरी ने कहा कि मैं एक हिडिंबा नाम की एक राक्षसी हूँ और मैंने आपको पहले ही नज़र में अपना पति स्वीकार कर लिया है। हिडिंबा ने आगे कहा, मेरा भाई एक क्रूर व्यवहार का एक खतरनाक राक्षस है और वह आप सभी को अपना भोजन बनाना चाहता है। मैं आपको और आपके परिवार को हिडिंबसुर राक्षस से बचा सकती हूँ। इतने में ही बहन हिडिंबा को आने में देर होता देख हिडिंबसुर स्वयं वहाँ पर जा पहुँचा और वहाँ पर अपनी बहन को भीम से प्रेम की बातें करता देख क्रोधित हो गया। क्रोधित हिडिंबसुर ने अपनी बहन पर हाथ उठा दिया, जिसका भीम ने विरोध करते हुए कहा, तू एक नारी पर हाथ उठा सकता है, तू कोई वीर नहीं बल्कि तू एक डरपोक है। अगर तू वीर है तो तू मेरे से युद्ध कर। इसके पश्चात हिडिंबसुर ने भीम द्वारा दिए गए चुनौती को स्वीकार किया और भीम से युद्ध किया। भीम महाबलशाली था और हिडिंबसुर उस वन के राक्षसों का राजा। दोनों आपस में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। इस तरह से यह युद्ध कई घंटों तक चला और अंततः महाबलशाली भीम ने हिडिंबसुर का वध कर दिया। युद्ध के दौरान पांडव और उसकी माता कुंती की नींद खुल चुकी थी और माता कुंती के पास खड़ी उस सुंदरी से कारण पूछा, जिसके जवाब में हिडिंबा
सब कुछ बता दिया। जब हिडिंबसुर का वध करके पांडव अपनी माता के साथ वहां से जाने लगे, तब हिडिंबा ने माता कुंती के चरणों में गिरकर खुद को भीम की पत्नी के तौर पर स्वीकार करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। माता कुंती ने हिडिंबा का भीम के प्रति प्रेम देखकर अपने बेटे भीम से कहा कि तुम हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और इससे ब्याह रचाकर एक सुखी जीवन जियो। इतने में ही भीम के भाई युधिष्ठिर ने भी हिडिंबा और भीम की जोड़ी को अनुकूल बताया और साथ ही एक शर्त भी रखी। युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि भीम सूरज की रोशनी यानी दिन के समय तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि में हम लोगों के साथ। हिडिंबा ने युधिष्ठिर के शर्त को मान लिया और इस तरह दोनों की शादी करा दी गई। शादी के 1 साल बाद हिडिंबा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हिडिंबा द्वारा जन्म दिए गए पुत्र के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच जन्म से ही एक मायावी बालक था। वह अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता था। यह पूर्ण कथा महाभारत में वर्णित है। इस कथा का संबंध इसी जगह से है। इसका प्रमाण यहाँ पर पड़े भीम के पैरों के निशान से मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर भीम के विशालकाय पैरों के निशान आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं।